स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार में वीकली एक्सपायरी के दिन हम कमजोरी देख रहे हैं और ये कमजोरी लगातार हावी होती हुई इस वक्त जहां हम बात कर रहे हैं गिरावट गहराती हुई निफ्टी में करीब 180 अंकों की बिकवाली 23,900 के स्तर यानी 24,000 के मुआयने को भी तोड़ता हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में भी हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में सबसे ज्यादा गिरावट है। लार्जर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इस सेक्टर्स से आते हैं और इसी के चलते और ज्यादा गिरावट जो है वो हावी होती हुई नजर आ रही है। ब्रॉडर मार्केट्स मिड कैप स्मॉल कैप में भी इसी तरह की तस्वीर है। नतीजों का सिलसिला लगातार चल रहा है और इसी कड़ी में निफ्टी, एफएनओ और कैश की नतीजों की लंबी फेहरिस्त है जो स्लेटेड है आज के सत्र के लिए और नतीजों का एक्शन लगातार बाजार पर है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का सेटअप जो है वो कमजोर फिलहाल दिख रहा है। लेकिन योर स्टॉक्स में आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं हम और इसीलिए सवाल पूछने का तरीका एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। उसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स को भी जोड़ेंगे और उनसे समझेंगे उनके बाजार पर रणनीति। योर स्टॉक्स में अपने निवेश से जुड़े हर सवाल का जवाब पाना अब और भी आसान हो चुका है। स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और अपना सवाल सीधे हम तक पहुंचाइए। हरीश जुजारे जुड़ गए हैं। हरीश जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटीना में। हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले बाजार पर आपका नजरिया मैं समझना चाहूंगी। बिकवाली और ये गिरावट गहराती हुई इस वक्त एज वी स्पीक, कैसे देख रहे हैं मार्केट के सेटअप को फर्स्ट हाफ से सेकेंड हाफ तक? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी जी। बिल्कुल, अगर कल के ट्रेडिशन में एक पॉजिटिव क्लोज तो दिया था, लेकिन उसका फॉलो अप बाइंग कहीं ना कहीं मिसिंग था, स्पेशली क्रूड ऑयल के प्राइसेस के टेंशन की वजह से। अगर देखा जाए तो सेटअप की बात करते हो, टेक्निकली निफ्टी में एक लोअर टॉप बन रहा है। हमने देखा था कि पिछले हफ्ते में एक हाई बनाया था 24,334 का, उसके बाद कल के ट्रेडिशन में 290 का लेवल्स का बनाया था। तो जिस तरीके से देखा है तो एक लोअर टॉप का स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर नीचे में देखा है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स अभी भी है 23,850 और 800 के रेंजेस में। मुझे लग रहा है कि इस लेवल्स के आसपास भी एक सपोर्ट देखने मिल सकते हैं। वहां से फिर से एक बार रिकवरी देखने मिल सकता है 24,100 के लेवल्स तक। तो ऑलरेडी हमने मार्केट में एक गिरावट देख चुके हैं अर्ली आवर्स में, तो हो सकता है कि सेकंड हाफ में सपोर्ट के पास से एक थोड़ा रिकवरी बिल्कुल देखने मिल सकता है। फ्रेश यहाँ पे बाइंग के लिए मौका बन सकता है निफ्टी में। अगर 23,850 के आसपास अगर मिल जाता है तो मुझे लग रहा है कि अच्छे लेवल से निफ्टी के लिए बाय करने के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 23,800 का। ऊपर का टारगेट्स बनेंगे 24,100 के लिए निफ्टी में। वही चीज बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी में मेजर जो सपोर्ट था वो ब्रेक कर चुका है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट सपोर्ट जो दिखा रहा है 54,000 के आसपास है, और 54,000 के ऊपर फिसलता है तो और थोड़ा वीकनेस देखने मिल सकता है। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई इंडेक्स पर। अब यहां से आगे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला सवाल सारांश हमसे पूछ रहे हैं, फोन लाइन के जरिए वो हमारे साथ जुड़े हैं। सारांश जी नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्ते, मेरे पास ये बीईएल के शेयर्स हैं। एक तो होल्डिंग में शेयर्स हैं अराउंड 430 के रेट में, उसका मेरे को जानना था। और एक ऑप्शन कॉल लेके रखा है मैंने 440 सीई में एक्सपायरी का 14 रुपए के भाव में। ठीक है सारांश जी, दोनों पर आपको राय दिलवा देते हैं। एक इन्होंने ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी 440 की कॉल आज की एक्सपायरी के लिए हरीश जी खरीद रखी है। मार्केट के सेटअप और टेक्सचर को अगर देखें इस वक्त डाउन ट्रेंड ज्यादा विजिबल नजर आ रहे हैं, तो आज की कॉल पर उनके लिए राय क्या होगी? और दूसरा बीईएल 10,000 शेयर्स 430 के दाम पर खरीदारी की है सारांश जी ने। 429, 430 के ही लेवल इस स्टॉक में फिलहाल नजर आ रहे हैं। फंडामेंटल्स काफी सारे हैं, लेकिन टेक्निकली चार्ट चेक कर बताएं सारांश को क्या करना चाहिए बीएल में, और साथ ही आज के ऑप्शंस पर भी इनके लिए क्या सलाह होगी? बिल्कुल मानसी जी, अगर देखा जाए तो आज के ट्रेडिंग सेशन में डिफेंस में थोड़ा मोमेंटम है, पॉजिटिव सेटअप देखने मिल रहा है बहुत सारे स्टॉक्स में, लेकिन बीईएल में थोड़ा बहुत सुस्त रुझान देखने मिल रहा है। हाउएवर अगर देखा तो लॉन्ग टर्म चार्ट सेटअप अभी भी पॉजिटिव है। एक फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था रिसेंटली, तो उसके बाद हमने देख रहे हैं कि स्टॉक में कंसोलिडेशन में है। तो अभी भी मेजर जो सपोर्ट दिखा है देखने मिल रहा है 420 के अराउंड है। तो हो सकता है कि इसके आसपास से फिर से एक बार शॉर्ट लॉन्ग टर्म में पोजीशन में एक रिकवरी देखने मिल सकता है। तो अगर इनका पोजीशनल जो है, मुझे लग रहा है कि कैश में जो पोजीशन है उनको बने रहना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी भी चार्ट सेटअप पॉजिटिव है। अगर बीईएल इनकी कॉल ऑप्शन की बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे इनका इस महीने का कॉल ऑप्शन है, तो अभी जो चल रहा है ऑलमोस्ट 10.65 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है कि इनको ये भी होल्ड रखना चाहिए क्योंकि सेटअप थोड़ा पॉजिटिव है। हाउएवर पोजीशन अभी टाइम पीरियड है इनके पास,
तो बने रह सकते हैं अभी भी। इसके लिए स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए मेरे हिसाब से एटलीस्ट 7.8 का। अगर 7.8 के नीचे आता है तो बीईएल में कॉल ऑप्शन में भी एग्जिट करने की बेहतर राय रहेगी, लेकिन बीईएल जो कैश में पोजीशन है उनको बने रहने की राय है। एब्सोल्युटली। तो चलिए ये राय बीईएल पर फिलहाल और साथ ही हरीश, आपने इनको इनके आज के सेटअप पर इन्होंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है इस पर भी एक राय दी। बिल्कुल। मैंने जो कॉल ऑप्शन की बताया था 440 का कॉल ऑप्शन इनके पास था, तो ऑलमोस्ट 10.65 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसके हिसाब से 7.8 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और बने रहने की राय रहे। ठीक है, चलिए सारांश जी, कोशिश की हमने आपके दोनों सवालों को एड्रेस करने की। एक और सवाल है, हमारे साथ फोन लाइन से रिंकू जुड़ गए हैं। नमस्कार जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ, रिंकू जी, आपसे गुजारिश है आपके टीवी का ऑडियो आप डाउन करें तो आप फिर मुझे सुन पाएंगे और विदाउट लैग आप अपना सवाल पूछ पाएंगे। पूछिए। हेलो हेलो। रिंकू जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हेलो। पूछिए, सवाल पूछिए अपना। सर, मेरे पास स्विट्जरलैंड के शेयर हैं 11,300 और 66.5 के मैंने परचेज किए हुए हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है हरीश, सुजलॉन के शेयर्स इन्होंने बड़ी मात्रा में खरीद रखे हैं और यहां से हमें पूछ रहे हैं कि इनके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। करंट लेवल्स अगर देखें 55 के स्तर पर सुजलॉन में कामकाज है, इनकी खरीदारी 66 की है, बड़ी मात्रा में 11,000 शेयर्स खरीदे हैं, तो नुकसान भी ये झेल रहे हैं। क्या राय होगी सुजलॉन जैसे स्टॉक में, और एडवाइस भी दीजिएगा किस तरह की स्क्रिप्ट का चयन करना चाहिए, और इसके ऑल्टरनेटिव में अगर कोई स्क्रिप्ट हो तब भी बताइएगा। देखिए, अगर सुजलॉन की बात करते हैं तो पहले मुझे लग रहा है कि सुजलॉन में एक अच्छा रिकवरी तो ऑलरेडी दे चुका है स्टॉक प्राइस, और रिसेंटली 200 मूविंग एवरेज भी क्रॉस करने में सक्षम है। अभी देखा है तो जो 200 मूविंग एवरेज है 53 के आसपास ही है। जब तक इसके ऊपर होल्ड है मुझे लग रहा है कि और तेजी देखने मिल सकती है। ऊपर के लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस जो आ रहा है 61 के आसपास आ रहा है, तो इनका बाइंग ऑलमोस्ट उसी के आसपास है। यहाँ पे थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखिए। 61 के आसपास अगर आता है, उसके ऊपर टिक पाता है, तब जाके एक फ्रेश रैली शुरू होगी। नहीं तो मुझे लग रहा है कि वहां से प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल देखने मिल सकती है। तो इमीडिएट बेस में देखा है तो 52 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 52 के नीचे अगर फिसलता है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे आता है, तो वापस एक बार वीकनेस देखने मिल सकता है। तो 52 के स्टॉप के साथ बने रहना चाहिए। ऊपर की ओर 61 का लेवल इमीडिएट बेस में शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने मिल सकता है। एब्सोल्युटली। तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई सुजलॉन एनर्जी पर। लोकेश यूट्यूब के जरिए एक सवाल पूछ रहे हैं, एसबीआई के 500 शेयर्स 1023 के दाम पर इन्होंने खरीद रखे हैं, लंबी अवधि का नजरिया ये बनाकर चल रहे हैं 10 साल के लिए। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में हरीश इस वक्त काफी हद तक बिकवाली है, और आज इस बिकवाली के चलते ही हम देख रहे हैं तमाम सरकारी निजी बैंक क्षेत्र और फाइनेंशियल स्पेस जो है अफेक्ट होते हुए नजर आए हैं। हमारे व्यूअर का जो निवेश है लंबी अवधि का नजरिया ये मानकर चल रहे हैं। 10,000 शेयर्स ऑलरेडी खरीद रखे हैं, 412 अपने लेवल बता रहे हैं, 395 के स्तर पर हम देखा। इनफैक्ट ये कोई और स्टॉक फ्लैश हो रहा है, एसबीआई पर सवाल है। एक बार एसबीआई के लाइव रेट्स देखकर हम हमारे व्यूअर को राय दिलवाते हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर एक तो आपका नजरिया मैं जानना चाहूंगी हरीश, और उसमें भी इन पर्टिकुलर एसबीआई 500 शेयर्स इन्होंने 1023 के दाम पर खरीदे हैं, 1052 के लेवल, यानी कि मुनाफा तो देख रहे हैं करीब 15,000 का। क्या राय होगी? बिल्कुल मानसी जी, देखा है तो देखिए पूरा सेटअप में बैंक निफ्टी में और बैंक में थोड़ा बहुत वीकनेस नजर आ रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल चार्ट सेक्टर देखा है तो मुझे लग रहा है कि अगर स्पेशली एसबीआई की बात करते हैं तो हमने देखा है कि पिछले साल ऑलमोस्ट 23-25% का रिटर्न देखने मिल रहा था एसबीआई स्पेशली। ओवरऑल अगर पीएसयू बैंक में भी देखा है तो और परफॉर्म कर रहा है एसबीआई। मुझे लग रहा है कि अभी भी सेटअप बहुत पॉजिटिव है। बिल्कुल यहाँ पे शॉर्ट टर्म्स में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग एंटिसिपेट कर सकते हैं, जहाँ पे 1000-20,000 के आसपास तक आ सकता है स्टॉक प्राइस। लेकिन सेटअप बहुत पॉजिटिव है और 200 मूविंग एवरेज भी ऊपर भी कंसिस्टेंटली
होल्ड कर पा रहा है, तो बिल्कुल इनका नजरिया बहुत लंबे समय का है, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। कोई दिक्कत कुछ है नहीं है। अगर किसी का अगर टाइम पे डिप्स मिलता है 1000 के आसपास, तो वहां पे तो एवरेजिंग भी किया जा सकता है और बने रहने की राय रहेगी। ठीक है, पोजीशन को इंटैक्ट रखिए, अच्छा मुनाफा आप देख रहे हैं, फिर मुनाफे को इंटैक्ट रखिएगा, ये राय फिलहाल आपको मिल रही है। इस बीच कुछ और सवाल भी आपसे मैं जानना चाहूंगी। ये आज के सत्र में जो नतीजे आने वाले हैं, इन नतीजों के दम पर एलएनटी का स्टॉक है 1% टूटता हुआ और मुनाफे पर असर दिखने की संभावना है, जिसके चलते ये स्टॉक में इस वक्त ये रिएक्शन और मार्केट भी कमजोर है। भाई हीरो मोटोकॉर्प, एमएनएम जैसे स्टॉक्स भी हैं जहां जिसके नंबर्स आने वाले हैं और इस बीच दायरे में कारोबार कर रहे हैं। इन लार्जर प्लेयर्स पर हरीश क्या टेक होंगे आपके? मानसी जी, अगर देखा जाए तो एलएनटी में हमने रिसेंटली जो कॉन्फ्लिक्ट तक चल रहा था गल्फ के चलते, तो उसके बाद हमने एक वीकनेस देखने मिल रहा था, उसके बाद रिकवरी भी देखने मिल चुका है। तो स्टॉक जो है, जो गैप डाउन हुआ था उस टाइम पे ऑलमोस्ट 4150 4200 के आसपास वहां तक तो पहुंच चुका है। अभी फिलहाल लग रहा है कि स्टॉक में कंसोलिडेशन चालू है, तो वेट एंड वॉच की रणनीति अपनानी चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे रिजल्ट के बाद ही फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक प्राइस फिर से एक बार 200 डेमोज के और 50 डेमोज के ऊपर कंसिस्टेंटली होल्ड कर पा रहे हैं। तो डिप्स मिलते हैं रिजल्ट के बाद ऑलमोस्ट 3900 के आसपास, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है एलएनटी में। सेटअप अभी भी पॉजिटिव है, एक कंसोलिडेशन में स्टॉक, अगर रिजल्ट के बाद एक थोड़ा डिप मिलता है तो बिल्कुल यहाँ पे बाइंग के लिए मौका बन सकते हैं। और वही चीज हीरो मोटोकॉर्प की बात करते हैं तो लगातार एक करेक्टिव फेज में है स्टॉक। रिसेंटली पिछले साल में एक अच्छी रैली देख चुके थे, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉक में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग और एक्सटेंड होते नजर आ सकता है। जो इमीडिएट सपोर्ट है ऑलमोस्ट 4900 के आसपास है, अगर इसके नीचे भी और थोड़ा वीकनेस देखने मिल सकता है। फिलहाल के लिए फ्रेश बाइंग अवॉइड करना चाहिए हीरो मोटोकॉर्प में, एलएनटी में बाय करने की राय है। राइट, तो चलिए ये राय लार्जर प्लेयर्स जिसके नंबर्स आने वाले हैं इनसे ठीक पहले यहाँ पर हमें मिलती हुई। वैभव वर्मा का सवाल है, यूट्यूब के जरिए सवाल पूछ रहे, सवाल है एनटीपीसी पर। इन्होंने एनटीपीसी के 10,000 शेयर्स खरीदे हैं और 412 के लेवल्स की खरीदारी है। अब एनटीपीसी या रैदर पावर कंपनियों की ही अगर बात करें, हरीश, जिस तरह की गर्मी इस वक्त देश भर में पड़ रही है, पावर डिमांड में बढ़ोतरी की बात तो पावर मिनिस्ट्री भी कर रही है और लार्जर प्लेयर्स में हमने मूव्स भी देखे हैं। एनटीपीसी का स्टॉक आज टूट रहा है, 395 के लेवल्स देख रहा है, लेकिन पिछले एक महीने में स्टॉक में थोड़ा बहुत मूवमेंट टुवर्ड्स अपसाइड 7-8% के गेन्स आए हैं। 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर इसके 414 के हैं। व्यूअर की खरीद 412 के लेवल की, यानी कि ऊंचे लेवल पर ही ऑलरेडी इन्होंने खरीदा है। बड़ी मात्रा की खरीद है तो नुकसान भी है। क्या राय होगी एनटीपीसी पर? मानसी जी, बिल्कुल देखा जाए तो पूरा पावर सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस था लास्ट 2-1 महीने से। अगर देखा जाए तो एनटीपीसी में भी अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट नीचे 345 के लेवल से लेके 350 के लेवल से लेके ऑलमोस्ट 395 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अच्छा उछाल तो ऑलरेडी देख चुके हैं। मुझे लग रहा है कि सेटअप अभी भी पॉजिटिव है। ओवरऑल पूरा पावर पैक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और आने वाले दिनों में और परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है। बिल्कुल इनको बने रहना चाहिए। अगर लंबे अवधि का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में बिल्कुल और परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है। जल्दी स्टॉक में मुझे लग रहा है कि 6 से 7 महीने के टाइम पीरियड अगर लेके चलते हैं तो मुझे लग रहा है कि इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम था 450 के लेवल्स, वो भी छूते हुए नजर आ सकते हैं। तो सेटअप पॉजिटिव है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। हो सकता है कि बीच में थोड़ा डिप्स देखने मिले, लेकिन सेटअप पॉजिटिव है, उसके चलते बने रहने की राय है। ठीक है, पॉजिटिव सेटअप है। फिलहाल डिप जरूर नजर आ रहा है, लेकिन फंडामेंटल्स भी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और टेक्निकल ट्रिगर्स के लिहाज से भी पोजीशंस को इंटैक्ट रखिएगा, आपके लेवल नजर आएंगे। यहां से फर्दर अपटिक ऑफ 438 तक के लेवल्स, 440 तक के लेवल्स भी एनालिस्ट रिपोर्ट्स एंटिसिपेट करके चल रही हैं एनटीपीसी में कि पावर डिमांड में बढ़ोतरी नजर आ रही है और आगे आएगी भी, रैशनल है इतनी गर्मी के चलते। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार सवाल जवाब का